Hello, my dear students. Good morning to all of you. Most welcome in my YouTube channel प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेस। हम लोग आज मे का यूज पढ़ेंगे और मे में हम लोगों ने मे का जो प्रीवियस हमारी वीडियो है उसमें आप लोगों ने देखा कि हमने मे को कैसे डिफाइन किया, मे पे कैसे वो क्या क्या बतला रहा था, परमिशन बतला रहा था, पर्पस बतला रहा था, एबिलिटी सॉरी ये पर्पस बतला रहा था और परमिशन बतला रहा था और कैसे वो सब कुछ अपने आप को बतलाता है और कैसे हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग जो मे पर लेकर आए हैं कि मे में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या क्या हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे ध्यान से समझिएगा, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि जल्दी जल्दी ना बोलकर धीरे धीरे बात करेंगे ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखिएगा, मे पे मैंने एक बात बतलाया था आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, अभी भी बतला रहा हूँ। जैसे कि मे में मैंने कहा था कि कैन भी हमें सकता देता है। जैसे इसकी हिंदी अगर आप पूछेंगे तो बेसिकली जो इसकी हिंदी है वो हिंदी भी इसकी भी यही होती है, सकता है, ठीक है, सकती है, सकते हैं, है ना, इसका भी हिंदी यही है। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर कैन का यूज कहाँ करते हैं और मे का यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि आप हम देख रहे होंगे बोर्ड पे, आपको एक चीज मैं दिखा रहा हूं कि जैसे मे का देखिए 50%, जहां पे पॉसिबिलिटी 50% काम करे, परमिशन जहां पे 50% काम करे और पर्पस करे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया था कि इसको हम लोग प्रपोज नहीं, इसको हम लोग पर्पस पढ़ते हैं। पर्पस का मतलब ही होता है मकसद, है ना, और प्रपोज का मतलब होता है, वो आप जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है, किसी को प्रस्ताव देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मकसद है, प्रपोज का मतलब मकसद। इसको हम लोग अभी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार बतलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए, यहाँ ध्यान से डिस्कस क्या करेंगे हम लोग। जैसे मे, आज हम लोग मे का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, मे का डिफिनेशन भी पढ़ लिए और मे का डिफिनेशन भी पढ़ लिए, मे कैसे आता है सब कुछ हम बता चुके। लेकिन मे में पढ़ना क्या क्या है, सबसे बड़ी बात यह है। आखिर देखो, स्पोकन में इसकी जरूरत क्या है, आखिर मे हम ना पढ़े तो क्या मतलब दिक्कत है, कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, कहाँ मे यूज करना है, किस सेंटेंस में, ये जरूरी है ताकि आपको बेहतरीन इंग्लिश बन सके, अच्छी इंग्लिश बोल सके, ग्रामेटिकली सही हो, एरर ना हो कहीं पे। बोलने के लिए इंग्लिश में आजकल बहुत कुछ कोई बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो छोड़िए, मैटर अलग है। अब जैसे मे इन द प्रेजेंट पढ़ेंगे, मे इन द फ्यूचर पढ़ेंगे और माइट इन द प्रेजेंट पढ़ेंगे, है ना, और एक माइट हैव इन द पास्ट पढ़ेंगे। जो हमें फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं हमारी वीडियो को, लग रहा होगा कि सर ये क्या है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को कैन वाला देखेंगे तो कैन में भी हम इतना ही चीज पढ़ाए हैं, कैन इन द प्रेजेंट, कैन इन द फ्यूचर, ठीक है, कैन ये कुड इन द प्रेजेंट और कुड हैव इन द पास्ट पढ़ाए हैं। उसी प्रकार मे है तो मे इन द प्रेजेंट, मे इन द फ्यूचर, माइट इन द प्रेजेंट और माइट हैव इन द पास्ट, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मे इन द प्रेजेंट पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप हमें देखेंगे मे पर, तो जैसे मे इन द जो प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सी में नर्चर हर चिल्ड्रेन, सी में नर्चर हर चिल्ड्रेन, वह मतलब वह उसकी बच्चों की पालन पोषण कर सकती है। कहने का मतलब है कि वह अपने बच्चों की पालन पोषण कर सकती है। नर्चर, नर्चर का देखिए हमने यहाँ मीनिंग बतला दिया है आपको। नर्चर का मतलब एक नॉरिश भी होता है, तो बताएंगे कि नर्चर और नॉरिश में क्या फर्क है, ठीक है, वो हम जब डिफरेंस वाली टॉपिक लेकर आएंगे ना तब उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी जो मीनिंग है आपकी पालन पोषण करना, ठीक है, आपको मैं बता दूं मे प्लस नॉट मिलाकर देख लीजिए मेंट बनता है। जैसे कहने का मतलब सी में नर्चर हर चिल्ड्रेन, सी में नर्चर हर चिल्ड्रेन, तो उसकी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको अगर इंग्लिश में बोलना होता, ठीक है, तो इसको कैसे, मतलब इसकी हिंदी, अगर मैं हिंदी में तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, वह उसकी बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, ठीक है, वह उसकी बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, ठीक है, कहने का मतलब। लेकिन उसको निगेटिव में बोलना हो तो सी में। अब कहेंगे सर यहाँ पर आप मे नॉट क्या लिखे हैं, देखिए बच्चे, यहाँ पे जो मे नॉट मैंने लिखा है वो मे प्लस नॉट, सी मे नॉट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सनादार अच्छी इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग इसको मे नॉट यूज ना करके हम लोग मेंट यूज करते हैं, ठीक है, नर्चर हर चिल्ड्रेन।
मे सी नर्चर इंट्रोगेटिव है, साइन देंगे। मेंट सी नर्चर हर चिल्ड्रेन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर मेंट लिखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अलग अलग सेंटेंसेज में आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि मे सी नॉट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे नर्चर लगाएं तो उसके बाद नॉट लगाएं। उससे बढ़िया है कि मे प्लस नॉट लगा के और जैसे सेम है वैसे यहाँ उतार देंगे। तो इसी तरह से आप मतलब अलग अलग ले सकते हैं सेंटेंस। आपके सामने जैसे सब्जेक्ट है, मे है, V1 है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, मैं कुछ भी ले लीजिए, और एक V1 ले लीजिए वर्ब फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और इस तरह से सेंटेंस का खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे जितना स्ट्रक्चर होगा उससे आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे कि मे का यूज तो कहाँ। तो सबसे पहले इसमें जो मेन बात था कि मे बतलाता क्या है, तो पॉसिबिलिटी को बतलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना क्या बतला रहा है कि सी में नर्चर हर चिल्ड्रन, वो उसकी बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। यानी कि संभावना है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर हम कैन लगा देते तो यानी इससे ये डिफिनिट हो जाता कि वह 99% कर सकती है, क्योंकि कैन है जो 99% देता है। बता चुके हैं हम, हर वीडियो में बता रहे हैं कि कैन है जो 99% पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कैन का मतलब ही सकता है, लेकिन ये अभी जो है 50%। अगर यहाँ पे कैन लगाते तो स्पोकन में हम बोल देते, लेकिन अगर जो ग्रामेटिकली कंपटीशन ग्रामर होता है उसमें ये गलत हो जाता है। जब हमको एरर करेक्शन आता है चूज करने के लिए तो गलत हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मेरे साथ बने रहें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। और हमारा नेक्स्ट जो है, अभी हम लोगों ने खत्म क्या किया, मे इन द प्रेजेंट। अब हम पढ़ेंगे मे इन द फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे, मे इन द फ्यूचर। अब मे इन द फ्यूचर में करना क्या है, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। मे इन द फ्यूचर का मतलब ये होता है कि उसको मे में तो करेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में जो अपकमिंग टाइम आने वाला होता है। ठीक है, मे इन द फ्यूचर, इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड। अब कहने का मतलब, पीरियड मतलब गलत मत समझना, पीरियड कहने का मतलब कि अपकमिंग टाइम है ना, अपकमिंग टाइम जो फ्यूचर में आए। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है आपको कि आई मे गो टू दिल्ली, आई मे गो टू दिल्ली नहीं पढ़ेंगे, दिल्ली। क्या पढ़ेंगे, दिल्ली। आई मे गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब ये क्या है, 50, ये 100% नहीं, अगर कैन लगाते तो 100% हो जाता। ठीक है, तो मैं दिल्ली जा सकता हूं अगले महीने, यानी कि अपकमिंग टाइम, फ्यूचर की बातें हो रही है ना। तो उसी प्रकार इसका निगेटिव अभी हम बता चुके हैं कि मे प्लस नॉट मिलाकर क्या बनता है, मेंट बनता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं पिछले भी। तो आई मेंट गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, निगेटिव हो गया। मे आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, इंट्रोगेटिव हो गया। मेंट आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। जैसे कहने का मतलब प्रैक्टिस के तौर पे आप एक और ले सकते हैं एग्जांपल, सी मे लर्न डांस नेक्स्ट मंथ, वह डांस सीख सकती है कब, अगले महीने, है ना। इसी प्रकार, तो इस तरह से हम, अगर इसको इंग्लिश में कोई बोलना, मुझे बोलना हो हिंदी में कि मैं अगले महीने, अरे यार मैं अगले महीने दिल्ली जा सकता हूं, ठीक है, तो जा सकता हूं, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलना। देखो, जब तक हम, अगर यह स्ट्रक्चर नहीं मुझे पता होता तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो आप एक कमरे में बंद होकर खूब इस तरह से इस पर 50 सेट्स बनाइए, कहने का मतलब सेट्स, ठीक है, सेट कहें तो मतलब जैसे कहने का मतलब ये एक सेट हो गया। इसी तरह आप 50 एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह हमारा आगे भी वीडियो आते रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, ए लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत ही अच्छा। और कोई भी दिक्कत हो हमारी वीडियो में, तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इफ एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू माई वीडियो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स एंड व्हाट्सअप नंबर। मेरा नंबर है 8969889402, 960811, दोनों व्हाट्सअप नंबर है। हमारा जो चैनल है प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेस, और भी हमारी जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वीडियो में ये सब आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, और ना अच्छा लगे तो ना करें। Thanks for watching my video. A lot of thanks.